वो ग्राहक की सेफ्टी के लिए, ग्राहक की सहूलियत के लिए है। ऐसे देखा जाए तो ऑलरेडी मार्केट में पहले से ई रिक्शा रन कर रही है पूरे बिहार में, आप उस फील्ड में हैं, तो क्या चुनौतियाँ आपके पास? डुप्लीकेट ई रिक्शा से सावधान, कम पैसा में मार्केट में बेचाता मौत के सामान। जी हाँ, खबर इहे बा। खबर पटना से बटुए। कहल गइल बा कि महंगा रोवे एक बार आ सस्ता रोवे बार बार। जी हाँ, तनी पैसा लगाई लेकिन दम भर चलाई। ई ना कि सस्ता के फेरा में रोज रोज दुकानें भी गाड़ी के ठेकाई। ऑल फाइन ई रिक्शा इंडस्ट्रीज के एमडी अनिल आनंद आज राजधानी पटना में बिहार में जवन डुप्लीकेट ई रिक्शा बिक्री कइल जा रहल बा वही विषय पर अपन डीलर से चर्चा कइनी। पत्रकार के संबोधित करत बतैनी कि बिहार में हमार कंपनी ऑल फाइन ई रिक्शा के नाम से डुप्लीकेट ई रिक्शा बेचल जा रहल बा। यहाँ के कहनी कि पूरे बिहार में डुप्लीकेट ई रिक्शा जोर शोर से बिक्री कइल जाता, जेकरा कारण बाजार में ई रिक्शा चलते चलते कहीं ब्लास्ट हो जाता आ कहीं आग लग जाता। ई खबर लोग के दिखे के मिलता, आम जनता के नुकसान पहुँचावता। यहाँ के सरकार से मांग करत कहनी कि एह पर जाँच क के डुप्लीकेट कारोबार करे वाला पर उचित कार्रवाई कइल जाओ। साथे साथ यहाँ के कहनी कि ओरिजिनले होला आ 2 नंबरिया माल 2 नंबरिये होला। ऑल फाइन ई रिक्शा आज से ना कई बरिस से लोग के मजबूती के साथ एगो ई रिक्शा उपलब्ध करा रहल बा, लेकिन नकल करे वाला एकरो नकल करे से बाज नइखन आवत। ई सरकार से मांग कइनी कि जल्द से जल्द ऐसन नकलची लोग पर कार्रवाई होको। सुनी बयान कि आपने राजधानी पटना में बिहार के धरती पर क्यों आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार, मेरा नाम अनिल आनंद है और मैं ऑल फाइन इंडस्ट्रीज़ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हम ई रिक्शा, पैसेंजर और कार्गो गाड़ियाँ बनाते हैं बिनौला, हरियाणा ज़िला में। मैं बिहार में अपने डीलर संस्था से और चालक लोगों से और जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनसे मिलने के लिए, उनको प्रचारित करने के लिए कि क्या गलत चीज़ें हो रही हैं। जो इस वक्त बिहार में बेहिसाब गलत गाड़ियाँ जो स्पेसिफिकेशन की नहीं है, जो अप्रूव्ड नहीं है, जो बिक रही हैं, मेरा निवेदन है सरकार को कि इसको इमीडिएटली रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सेफ्टी हैज़र्ड है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले ही 2 दिन पहले ही एक गाड़ी फटी है जिसमें 2 औरतों की हत्या हो गई है। तो मेरा निवेदन है ग्राहकों से भी जो इन ई रिक्शा में बैठ रहे हैं कि मेहरबानी करके आप गाड़ियों को देख के बैठें, उनकी हालत देख के बैठें जो इतनी ख़राब दिशा में हैं। और जो चालक हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि ओवरलोडिंग ना करें, क्योंकि जब आप लोड डालेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे तो फिर उसका ब्लास्ट ही होगा। नहीं, आपकी कंपनी के द्वारा डुप्लीकेट ई रिक्शा मार्केट में जो निकाला जा रहा है, किनके द्वारा निकाला जा रहा है? कई लोग हैं जो लोकल बैठे हुए हैं, जो सरकार कंट्रोल नहीं कर रही। इनका अप्रूवल होना चाहिए संस्थाओं से, वो हो नहीं रहा है। आरटीओ किस तरह से इनको रजिस्टर कर रही है, ये मेरे हिसाब से इस नई सरकार को जो फिर इतने बहुमूल्य से आई है कि जो जनता है उसकी सेफ्टी, उसकी मतलब अच्छाई के लिए इन चीज़ों को रोक लगाएं और इमीडिएटली अपनी संस्थाओं को बोलें कि इसको सख्ती से काबू किया जाए। आपके द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है? हम तो बता ही सकते हैं संस्थाओं को, कानूनी तो हम किसी के अगेंस्ट ऐसा लिटिगेशन नहीं कर सकते हैं। ये तो जो आरटीओ हैं या जो लोकल संस्थाएं हैं उनको देखना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी के लिए बिहार का मार्केट कैसा है? हमारा नंबर 1 मार्केट है बिहार। नंबर 1 मार्केट। जो आपके ग्राहक हैं उनके लिए कोई खास नई स्कीम 2026 आने वाले हैं? अभी हम 20, 21, 22 को ईवी एक्सपो हो रहा है दिल्ली में और उसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट ला रहे हैं। और हमारा बेसिक जो फोकस है वो ग्राहक की सेफ्टी के लिए, ग्राहक की सहूलियत के लिए है। ऐसे देखा जाए तो ऑलरेडी मार्केट में पहले से ई रिक्शा रन कर रही है पूरे बिहार में, आप उस फील्ड में हैं, तो क्या चुनौतियाँ आपके पास हैं? हमारे पास चुनौतियाँ यही हैं कि हमें जो ये लोग गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कम्पीट करना, लोगों को उत्तेजित करना कि हाँ क्या सही है।
तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइंड हैं, बड़े अच्छी तरीके से सेफ्टी के लिए, हर चीज़ की उसकी सेफ्टी। हम ये अपनी ऑल्फाइन व्हीकल की गारंटी दे सकते हैं कि ना इसमें कभी कोई नुकसान होगा, ना कभी कोई आग लगने की क्षमता है, क्योंकि हमारी बेस्ट ऑफ द बैटरी टेक्नोलॉजी है, बेस्ट ऑफ द मोटर टेक्नोलॉजी है। आपके कंपनी के उत्पाद हो रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में उससे आम जनता को भी परेशानी हो सकती है, आपको भी नुकसान हो सकता है? हमारा नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने ऑलरेडी 1 अप्रैल से कुछ टेस्टिंग के नॉर्म्स, कुछ अप्रूवल के नॉर्म्स की सख्ती की है, और अगर वो लागू किए गए सही तरीके से तो मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी रोक आ जाएगा। तो 2026 आने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपने ग्राहक के लिए कोई नई स्कीम लेकर आएंगे जो कि उत्साहित होकर वो आपके पास आएँ? वो हम 2026-27 में काफ़ी नए मॉडल ला रहे हैं, और इसमें बेसिक जो हमारा फोकस है वो सेफ्टी के ऊपर, कंफर्ट के ऊपर, और अच्छी सुविधाएं मिलें और अच्छा कंफर्ट मिले, इसी के ऊपर तो है। बिहार में खासकर राजधानी पटना में कोई नए लॉन्च होने वाली है? हाँ, हम नए लॉन्च L5 कैटेगरी में करेंगे जो 25 किलोमीटर की ऊपर की स्पीड की हैं, और काफ़ी कुछ हम कार्गो में करेंगे ताकि हम ये पॉल्यूशन में कंट्रोल लाएं, और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन क्रेडिट की उसको हम करें। आने वाले दिनों में बिहार में और डिस्ट्रीब्यूटर आप बनाएंगे आपकी कंपनी हाँ, के द्वारा? काफ़ी बड़ा नेटवर्क हमारा अभी एक्सपैंड हो रहा है, वो आप देखेंगे ही, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स आएंगे आपको सड़क पे दिखेंगे, और बिहार की जनता इसका पूरा फ़ायदा उठाएगी। जैसा कि देखा जाए तो बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी एक तरह से चल रही है, तो आपकी कंपनी से कुछ बेरोजगारों को कुछ फ़ायदा हो सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो हम इस तरह की स्कीम ला रहे हैं फाइनेंस के अंदर अपने फाइनेंस पार्टनर्स के साथ, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो चालक चलाना चाहते हैं उनको इजी फाइनेंस स्कीम के साथ मतलब दिया जा सकता है, और काफ़ी सारी उसमें हम सुविधा दी जा रही है। तो आप अपने कंपनी के विषय में ग्राहक को कुछ ऐसा बोले कि आने वाले नए सालों में आपके पूरे बिहार में नए नए शोरूम खुलें, और खासकर जो बेरोजगार हैं वो आपके शोरूम को लेकर चलाएं, और उसके लोन फैसिलिटी के लिए भी आप क्या करेंगे? तो मैं यही चाहता हूं कि जो बेरोजगार लोग अपनी खुद का काम करना चाहते हैं वो हमारे शोरूम में आएँ, वहाँ पता करें क्या सुविधाएं हैं, हम पूरी फाइनेंस की उन लोगों को सुविधाएं देंगे, जो हमारी तरफ से सपोर्ट हो सकती है, गारंटी हो सकती है, वो हम उनको देंगे। चलिए, डन।